हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द स्टडी वैज्ञानिक। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट की। देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब अगर मैं किसी भी डेटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ तो उस अरेंजमेंट को मैं मैट्रिक्स कहूँगा। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए हैं। इसे मैंने 2 रोज एंड 2 कॉलम्स की फॉर्म में लिख लिया है, इसलिए मैं इस अरेंजमेंट ऑफ डेटा को मैट्रिक्स कहूँगा। ओके, गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको रोज और कॉलम्स के बारे में बता दूं, क्योंकि बहुत बच्चों को रोज और कॉलम्स में कन्फ्यूजन रहती है। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए हमने इस मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया है। इस मैट्रिक्स में 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 3 × 3। और एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ पर हम रो लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पर कॉलम। अब हमने ये एक अदर एग्जांपल लिया है जिसके अंदर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे लिखेंगे? 2 × 3। सबसे पहले रो, उसके बाद कॉलम। अब बात करेंगे नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स की। देखो मैट्रिक्स की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, इस बात को आप अब समझेंगे। देखिए मैट्रिक्स में अगर कोई एलिमेंट लिखा है तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर लिखा होता है। अभी मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स की एक जनरल फॉर्म लिख ली है। देखो जो ये A11 एलिमेंट है ये कॉलम 1 की रो 1 पर लिखा हुआ है, और जो ये A12 एलिमेंट है ये कॉलम 2 की रो 1 पर लिखा हुआ है, और इसी तरह से जो ये A13 एलिमेंट है ये कॉलम 3 की रो 1 पर लिखा है, और इसी तरह से बाकी सारे एलिमेंट्स भी लिखे हुए हैं। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये एक टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर में m × n मान लूँ और अगर मैं m और n को आपस में मल्टीप्लाई कराऊं तो जो नंबर हमारे पास आएगा उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 2 लेते हैं तो 3 और 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आएगा, तो 6 ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स की। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम। मतलब कॉलम मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होगा। अगर मैं इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3 × 1, 3 रोज एंड 1 कॉलम। ठीक है, अब बात करेंगे रो मैट्रिक्स की। अगर मैं इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन होगी मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 3 4। और अगर मैं इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 1 × 3, 1 रो एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, अब बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है, अगर मैं इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 होगा, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, अब बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन होगी आ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है। अब बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो a diagonal matrix is said to be scalar matrix if its diagonal elements are equal। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसलिए इसे ध्यान से देखना। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम एक डायगोनल मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन होगी आ डायगोनल मैट्रिक्स is called unit matrix if its diagonal elements are equal to 1। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल होगा ठीक है, और इस मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय आई। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करेंगे जीरो मैट्रिक्स की। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो अ मैट्रिक्स whose all elements are 0। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब बात करेंगे इक्वल मैट्रिसेस की। कोई भी दो मैट्रिसेस केवल तभी इक्वल होंगी जब दोनों का सेम ऑर्डर हो और दोनों मैट्रिसेस के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो। इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो two matrices are said to be equal if both have same order and have same corresponding एलिमेंट्स। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेंगे। देखिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये
इन दो मैट्रिसेस को मैं केवल तभी इक्वल कहूँगा जब इन दोनों का ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम है और दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। ठीक है, तो ये एक इक्वल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है,